कल इस्लाम जिंदाबाद चिल्लाकर पत्थर चलाने में खूब मजा आया, लेकिन आज बुलडोजर जिंदाबाद का अब नारा लग रहा है और बुलडोजर वाले कह रहे हैं कि उन सारे मोहल्लों को तोड़ देंगे जहां जहां से पत्थर निकला। कल जिन लोगों ने उपद्रव किया उनसे उनका कागज मांगा जा रहा है और कागज मांगे जाने के बाद उनका नाम रजिस्टर में नोट किया जा रहा है और एक डेटा बनाया जा रहा है, आप समझ लीजिए। तथा इन सभी लोगों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। प्रयागराज में कल खूब हंगामा हुआ, खूब नारेबाजी हुई, लेकिन आज सुबह सुबह कई सारी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर घूमने लगी जिनमें दिख रहा था कि जेसीबी लेकर प्रशासन अब उन इलाकों में पहुंच चुकी है जिन इलाकों से कल नारेबाजी हो रही थी, खूब हंगामा हो रहा था तथा पत्थर चलाए जा रहे थे। कल प्रयागराज में इस्लाम के नाम पर मुसलमानों के भीड़ को इकट्ठा किया गया और फिर उसके बाद से उस भीड़ की तरफ से पुलिस के ऊपर खूब पत्थरबाजी हुई और कल पुलिस कर्मियों को इतना मजबूर कर दिया गया कि कई इलाकों से उन्हें भागना पड़ा। लेकिन अब आज प्रशासन बुलडोजर लेकर गली गली घूम रही है और उपद्रवियों का मकान खोज रही है, जो कल नारा लगा लगा कर पत्थर फेंक रहे थे और जिले के सबसे बड़े अधिकारी डीएम तक को कल वो कुछ नहीं समझ रहे थे, लेकिन आज बुलडोजर को देखकर थर थर कांप रहे हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। खबर है कि कल उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि मस्जिद से जो भीड़ निकल रही है उनको किसी भी प्रकार से समझा बुझाकर शांत किया जाए, लेकिन भीड़ बात सुनने के लिए तैयार तो थी नहीं और फिर सड़क पर अल्लाहू अकबर जैसे नारे लगने लगे तथा इसके बाद जबरदस्त हिंसा भड़का। डीएम साहब से लेकर पुलिस विभाग के कई बड़े अधिकारियों तक को पत्थर मारा गया और उनको घायल कर दिया गया। कल मस्जिद से नमाज पढ़ने के बाद पूरा दिन यह सब कुछ चलता रहा और बड़ी मशक्कत के बाद इस्लाम के नाम पर मुसलमानों की जो भीड़ जुटाई गई थी उसको तितर बितर किया गया। लेकिन साइंस में पढ़ाया जाता है कि अगर आप क्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया होगी और अब आज प्रयागराज में जेसीबी घूम रहा है। और जेसीबी क्यों घूम रहा है और जेसीबी क्यों प्रसिद्ध है यह तो आप सब जानते ही हैं। कहा जा रहा है कि प्रयागराज में ज्यादा भीड़ इसलिए इकट्ठी हो गई क्योंकि पढ़ने लिखने के लिए वहां दूर दूर से लड़के आते हैं और वही लड़के उस भीड़ में जमा हो गए। लेकिन अब सरकार की जेसीबी या बुलडोजर उन सारे लड़कों के घरों को खोज रही है। प्रयागराज को लेकर प्रशासन ने सीधे तौर पर कहा है कि जो लोग पत्थर चला रहे थे उन पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है और चूंकि पत्थर चलाते हुए वीडियो तो सोशल मीडिया पर घूम ही रहा है और हम सबने देखा है, तो उनकी पहचान करना ज्यादा मुश्किल काम है भी नहीं। बताया जा रहा है कि कानपुर में प्रशासन ने उन घरों को चिन्हित कर लिया है जिनके घर से लोग पत्थर चलाने पहुंचे थे और अब वहां पर जाकर प्रशासन उन लोगों से कागज मांग रही है जिससे कि उनकी पहचान कर ली जाए। प्रशासन का यह भी कहना है कि अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने के लिए चिन्हित किया जा रहा है कि कौन कौन सा मकान अवैध तरीके से बनाया गया है और इसीलिए लोगों से पहले कागज मांगा जा रहा है। हालांकि यह बात सबको पता है कि प्रशासन चाहती है तो किसी भी मकान को अवैध बताकर तोड़ती है और चूंकि हमने कहा कि कल जो कुछ हुआ उसके बाद प्रशासन की तरफ से तो यह सब कुछ होना ही था, प्रशासन की तरफ से तो यह सब कुछ किया ही जाना था। अब उसके बाद आज सुबह से ही पूरे शहर में कहीं भीड़ दिखाई नहीं दे रही है और दिखाई दे रहे हैं तो केवल पुलिस के जवान और स्थानीय प्रशासन जो बुलडोजर के साथ इधर उधर गली मोहल्लों में घूम रही है। फिलहाल अभी जो कार्रवाई चल रही है वह तो सिर्फ पत्थर चलाने वाले जो लोग शामिल हैं उनके घर पर चल रही है, लेकिन हिंसा कराने के पीछे किन लोगों का हाथ है इसको लेकर भी प्रशासन जुटी हुई है और कहा जा रहा है कि उनके बारे में जांच पड़ताल की जाएगी तथा इसके बाद उनके घरों पर भी बुलडोजर चलने की बारी आएगी। मतलब कि बचने वाला कोई नहीं है। इधर पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ तो आपको सबसे पहले कानपुर का हिंसा याद होगा, जहां नुपुर शर्मा के नाम पर सबसे पहले पत्थरबाजी की गई। इसके बाद नुपुर शर्मा के विरोध के नाम पर दर्जनों शहरों में राज्यों में हिंसा हुई और उत्तर प्रदेश में भी इसी नुपुर शर्मा के विरोध के नाम पर सड़क पर उतरकर पत्थरबाजी की गई और उसी पत्थरबाजी के बाद आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पुलिस बुलडोजर लेकर घूम रही है। आज उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है और सबसे बड़ी चुनौती है कि माहौल को बिगड़ने ना दिया जाए, क्योंकि अगर किसी भी एक पक्ष की तरफ से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई और वह इसमें सफल होते हैं तब निश्चित तौर पर दूसरे पक्ष की तरफ से इसका जवाब दिया जाएगा और फिर देखते ही देखते
एक बड़ी घटना हो भी सकती है। आज उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है और सबसे बड़ी चुनौती है कि माहौल को बिगड़ने ना दिया जाए, क्योंकि अगर किसी भी एक पक्ष की तरफ से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई तब निश्चित तौर पर दूसरा पक्ष इसका जवाब देगा और इसी प्रकार से दंगे के समय पूरा का पूरा माहौल बिगड़ता है और फिर देखते ही देखते कोई बड़ी घटना हो जाती है। फिलहाल प्रशासन इन सब चुनौतियों से निपट रही है। उत्तर प्रदेश में अब प्रयागराज हो या अलग अलग शहर, वहां पर बुलडोजर चल रही है। अपराधियों की जो उपद्रवित है उनकी पहचान की जा रही है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। बाकी आपका क्या विचार है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो कुछ नया अपडेट आएगा उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।